संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि 1930 में ही पाकिस्तान बनाने के लिए आबादी बढ़ाने की साजिश रची गई थी। ये वही साल था जब मुस्लिम लीग की बैठक में कवि और शायर मोहम्मद इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य की मांग उठाई थी। भागवत ने बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठ का जिक्र किया, साथ ही मुसलमानों को संदेश दिया कि उन्हें एनआरसी और सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। जनसंख्या विस्फोट की साजिश और देश के बंटवारे पर मोहन भागवत ने जो कुछ भी कहा उसके मायने तो वही जाने, लेकिन ये सच है कि आजादी से बहुत पहले ही बंटवारे की भूमिका बनाई जा चुकी थी। जिस 1930 के साल का जिक्र मोहन भागवत ने किया वो भी अहम है, क्योंकि 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई थी। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर सम्मेलन में पहली बार जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वो दो अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। 1947 में धार्मिक आधार पर देश का बंटवारा हो गया। बंटवारे के करीब 7.5 दशक बाद भी भारत हो या पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, तीनों देश जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ का असर यहाँ की आबादी पर हुआ है। ये वर्किंग पॉपुलेशन पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है जो भारत में है जी। और ये एक्सपर्ट से कहते हैं कि 2030 और 2050 तक रहेगा। आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बजाय पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, पॉपुलेशन को पढ़ाने के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं करते, बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम नहीं करते। 1872 से लेकर 2011 की जनगणना तक हिंदू जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम जनसंख्या अधिक बढ़ती रही। ये लगातार क्रम जारी रहा और जनगणना का यह जो तथ्य सामने आया है और उसके परिणाम हम देखते हैं तो एक सामाजिक असंतुलन जो हम केरल में देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, असम में देख रहे हैं। आंकड़े गवाह है कि असम और पश्चिम बंगाल में लगातार घुसपैठ के चलते मुस्लिम आबादी में काफी इजाफा हुआ है। असम में 2001 में मुस्लिमों की आबादी 30.02% थी, जो 2011 में 34.22% हो गई। पश्चिम बंगाल में 2001 में मुसलमानों की आबादी 25.25% थी, जो 2011 में 27.01% पहुंच गई। केरल में 10 साल में मुस्लिम आबादी 24.70 से 26.56% हो गई। यही वजह है कि आरएसएस और बीजेपी सीए और एनआरसी का मुद्दा उठाती रही है। मोहन भागवत की नसीहत है कि एनआरसी और सीए से मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी उनकी इस राय को वाजिब मान रहे हैं। अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। जो मुसलमान नहीं है, अगर वो प्रताड़ित होते हैं, उनको अगर भारत के अंदर नागरिकता दी जाए तो मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों को कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है आसाम गुवाहाटी के अंदर, वो वही बयान है जो पिछले 1.5 साल से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार लोगों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। मगर विचारधारा के विमंश और देश को तोड़ देने वाले लोग उस बयान को न सुनने दे रहे हैं, न समझने दे रहे हैं। जनसंख्या भले ही देश के लिए एक समस्या हो, लेकिन सियासत की गलियों में ये मुद्दा है, वोट का जरिया है। यही वजह है कि मोहन भागवत के बयान पर भी सियासत शुरू हो गई है। निश्चित रूप से उन्होंने देश की चिंता को व्यक्त किया है, आज़ादी से लेके अभी तक की। और मुझे लग रहा है कि ये चिंता स्वाभाविक है कि जनसंख्या का पूरी सरकार ने भी और देश ने भी इस बात को माना है कि जनसंख्या हमारे लिए एक नाग सांप की तरह हमें डसने को तैयार है। चाहे मोहन भागवत हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये लोग कांग्रेस, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद निकाल दीजिए, इनके पास बोलने की कोई युक्ति नहीं है। ये हमेशा खाली मुसलमान हिंदू करने की बात करते हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर देश भर में चल रही बहस के बीच एक बार फिर से एनआरसी और सीए का जिन्न भी बोतल से बाहर निकल रहा है। ऐसे में सियासी हलचल तो होगी। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।